बात करेंगे मध्य प्रदेश की। अजब है मध्य प्रदेश और गजब भी है। ये तो आपने कई बार सुना होगा कि एमपी अजब है, सबसे गजब है, लेकिन इस अजब गजब एमपी के मंत्री भी अजब गजब हैं। ये हम केवल बोल नहीं रहे हैं बल्कि आगे साबित भी करेंगे इस खबर में। जब प्रदेश के एक माननीय मंत्री अपने विभाग के काम के लिए मुख्यमंत्री से मांग करने लगे और वो भी सार्वजनिक मंच पर, और फिर मुख्यमंत्री को उन्हें याद दिलवाना पड़ा कि मंत्री तो वही हैं, विभाग का पूरा बजट उनके हिसाब से ही खर्च होना है, तब आप भी इन मंत्री जी को वही कहेंगे जो हमने इस खबर की शुरुआत में कहा कि मंत्री जी बड़े गजब हैं। अजब गजब एमपी के अजब गजब मंत्री। पहले सुनिए क्या कुछ कहा मंत्री जी ने और क्या प्रतिक्रिया दी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने। कई गौशालाओं में जाने का अवसर मिलता है, वहां पर एक समस्या जरूर आती है, बिजली के बिल की समस्या। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं आप सबके माध्यम से कि अगर सारी गौशाला में सोलर जो लगाएं, सरकार की योजना है सोलर लगाने की, उसमें यदि 25% और अतिरिक्त अनुदान सरकार देगी तो बिजली के बिल कम हो जाएंगे। ऐसा मेरा अनुरोध है। गौशाला वालों की सबकी ये बहुत बड़ी मांग है। एक और मैं जानकारी भी देना चाहता हूं, निवेदन भी करना चाहता हूं। मेरा बीच में अभी जाना हुआ विचल सागर महाराज जी के पास, उन्होंने एक संकल्प लिया है कि अगर सरकार हमें हर 50 किलोमीटर पर जितने भी हाईवे हैं उन निवेदन ही कर रहा हूं बस जी। अपने सरकार के बजट में 590 करोड़ का प्रावधान 2024-25 के लिए हमने पशुपालन मंत्रालय के किया। इसलिए हमने कहा लखन भैया थोड़ा कम बोलो, ये पावर आपको ही दे दी है, जो कुछ देना है आप ही को देना है, आप किससे मांगोगे? अरे सरकार के मंत्री को तो देने के लिए उदार होना चाहिए। तो सुना आपने कि किस तरह मंत्री जी ने अपनी मांग मुख्यमंत्री के सामने रखी, वो भी खुद ही के विभाग के कार्यक्रम में सार्वजनिक मंच पर। यह कार्यक्रम भी इन्हीं मंत्री जी के विभाग यानी पशुपालन विभाग का कार्यक्रम था, गौ पूजन का कार्यक्रम था, और माननीय के नाम है लखन पटेल जो राज्य मंत्री हैं और पशुपालन मंत्री भी। जहां मंत्री जी गौशालाओं में अनियमितताओं को लेकर बता रहे हैं, सीएम से काम करवाने की गुहार लगा रहे हैं। जब मंत्री जी गुहार लगा रहे थे तो किसी याचक की भांति लग रहे थे, जैसे कोई आम व्यक्ति जो है या आम लोकल जनप्रतिनिधि जो है वो गुहार लगाता हुआ नजर आता है। फिर मुख्यमंत्री ने मंत्री को याद दिलाया कि वह कोई सामान्य याचक नहीं बल्कि उसी विभाग के मंत्री हैं और सीएम ने अपने ही विभाग का पूरा बजट दे रखा है और उसका कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है ये मंत्री जी के विवेक पर ही है। खैर मामला बड़ा और सियासत पर भी चढ़ा है। कांग्रेस को बीते बिन बुलाए मुद्दा मिल गया है और अपने पुराने मंत्रियों के हाथ बंधे होने के आरोप फिर से कांग्रेस बुलंद करती हुई नजर आ रही है। इस पूरे मामले में क्या कुछ सियासत हो रही है वो भी आपको सुनवाते हैं। एक मंत्री ने जिस तरीके की मांग रख दी, उसने सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। जिस तरीके से मंत्रियों के हाथ बंधे हैं सरकार में, जिस तरीके से कठपुतली सरकार है दिल्ली के इशारे पर चलने वाली, आज उसकी पोल एक मंत्री ने खोल दी। उसने ये बोला कि गौशालाओं के सोलर लाइट के लिए पैसे नहीं हैं, इसकी व्यवस्था की मांग मुख्यमंत्री से कर दी। ये बताता है कि सरकार कितनी पंगु है और सरकार किस तरीके से चल रही है। इसके पहले अजय बिश्नोई जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की पोल खोलते रहे, लेकिन आज स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी में तानाशाही है और मंत्री तक को खुल करके काम करने की इजाज़त नहीं मिली है। निश्चित तौर पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। गाय के नाम पर राजनीति करने वाली सरकार गौशाला में सोलर लाइट की व्यवस्था नहीं कर सकती। आज मध्य प्रदेश में जिस तरह से भव्य तरीके से गोवर्धन पूजा पूरे प्रदेश में हुई, ये मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन बन गया। सनातन के रास्ते पे मध्य प्रदेश चल पड़ा है। ऐसे समय में गौ माता हमारे लिए पूजनीय है और सरकार द्वारा तो गौ वंश के लिए पूरा साल समर्पित किया गया है। यहाँ तक कि गौ पालकों को अनुदान बढ़ाई गई या दूध के ऊपर अलग से बोनस देने का प्रावधान किया गया और अब तो आज मुख्यमंत्री जी ने विशेष सहायता देने की भी घोषणा की है। ऐसे में मंत्री जी द्वारा जो बात रखी गई वो केवल और केवल जनता में जागरूकता और गौ पालकों के लिए और अधिक सुविधाएं देने के लिए सरकार का जो दृढ़ संकल्प है उसको दोहराया गया। सरकार पूरी तरह दृढ़ संकल्पित होकर गौ पालकों के साथ है और गौ माता हमारी आस्था और विश्वास का केंद्र है।
तो देखिए मंत्री जी की बचकानी मांग पर जो है कांग्रेस किस तरह सियासत कर रही है। कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा हाथ लग गया है और कांग्रेस का कहना है कि पशुपालन विभाग में भले ही गाय की बात सरकार करती है, गाय के संरक्षण के लिए कार्यक्रम आयोजित करती है, गौ पूजन करती है, लेकिन पशुपालन विभाग को बजट नहीं दिया जा रहा। और ये दर्द जो खुद है वो पशुपालन विभाग के मंत्री लखन पटेल का सामने आया है। हालांकि बीजेपी बचाव करती हुई नजर आ रही है। इस पूरे मामले को लेकर हमारे राजनीतिक संवाददाता प्रखर जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। प्रखर से बात करेंगे। प्रखर, ये जो पूरा मामला है, ये मंत्री जी ने अपना दुखड़ा तो सुना ही दिया, लेकिन क्या लगता है कि वाकई विभाग में कहीं ना कहीं कमियां हैं, खामियां हैं जो उजागर की हैं लखन पटेल ने इस मंच के माध्यम से, या बात कुछ और है? देखिए ब्रजेश जी, बिल्कुल अजब गजब मध्य प्रदेश है और अजब गजब मध्य प्रदेश में मामले भी सामने आते हैं। और खास तौर पर जब मध्य प्रदेश की सियासत की बात हो तो मामले कुछ अलग ही अजब गजब दिखाई देते हैं। जैसा कि एक मामला आज भी सामने आया जो हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि किस तरीके से पशुपालन विभाग के राज्य मंत्री लखन पटेल कुछ मांगे रख रहे हैं, सोलर लाइट्स को लेकर मांगे हो या फिर दूसरी मांगे हो, और किस तरीके से मुख्यमंत्री के उस बीच कान खड़े हो गए। क्योंकि देखिए कान खड़े होना लाजमी भी है, क्योंकि जो सरकार की तरफ से इस साल को भी गौ वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। गौशालाओं से जुड़े हुए, गौवंश से जुड़े हुए कई फैसले, चाहे फिर वो गौशालाओं में जो गौवंश है उसके भरण पोषण के लिए भत्ता बढ़ाना हो या फिर गोवर्धन पूजा करना हो, ऐसे फैसले तो लिए। लेकिन जिस तरीके से मंत्री लखन पटेल जो कि पशुपालन विभाग के मंत्री है, देखिए इस बात को मैं बार बार इसलिए भी जोर दे रहा हूं कि पशुपालन विभाग के मंत्री है क्योंकि पशुपालन से जुड़ा हुआ ही ये मामला था। और 590 करोड़ का बजट है पशुपालन विभाग का, और उस 590 करोड़ के बड़े बजट वाले मंत्री ने जब मांग रखी तो मांग भी कैसी रखी, सोलर पैनल लगाने की, सोलर लाइटें लगाने की मांग रखी। और यही कारण है कि देखिए जो तस्वीरों में हम सामने देख भी रहे हैं कि मुख्यमंत्री कुछ कागजों में कुछ कागज पढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही मंत्री की मांग आई तुरंत मुख्यमंत्री के कान खड़े हुए और वहीं से इशारा करते हुए शांत कराया। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री होने के नाते वो ये भांप गए थे कि जो मंत्री की मांग है उससे मुद्दा कांग्रेस को बैठे बिठाए मिलेगा, और वो जरूर मिलेगा। क्योंकि लगातार चाहे वो सड़क पर गाय के होने की बात हो या फिर गौशालाओं में अनियमितता की बात हो या फिर गौशाला बनाने की बात हो, लगातार मध्य प्रदेश की सियासत में गोवंश पर राजनीति होती है। और यही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंच पर बैठे बैठे भाप भी गए थे और इसीलिए शांत भी कराया। और जब उनके संबोधन की बारी आई, ठीक लखन पटेल के संबोधन के बाद, तो जिस तरीके से डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें याद दिलाया, या यूं कहा जाए कि मीठे शब्दों में एक फटकार जो है वो मंत्री को मुख्यमंत्री ने लगाई यहाँ पर, और याद दिलाया कि भाई आप ही इस विभाग के यानी कि पशुपालन विभाग के मंत्री है, 590 करोड़ का बजट है। अगर आपको कुछ अनियमितताएं दिखाई देती हैं गौशालाओं के निरीक्षण में तो तुरंत ठीक करना आपकी ही जिम्मेदारी। और आखिरी में जो लाइन बोली ब्रजेश जी मुख्यमंत्री ने, वो सबका ध्यान खींचती हुई दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नियत होनी चाहिए, और नियत होनी चाहिए से बिल्कुल ये स्पष्ट कर दिया मुख्यमंत्री ने कि मंत्री जी जाग जाइए, आप ही का विभाग है, आप ही को ये तमाम जो अनियमितता है उन्हें ठीक करना है। मांगे रख रहे थे तो लगता है लंबी लिस्ट लेकर आए थे वो, क्योंकि सिर्फ 2 मांग वो रख पाए और मुख्यमंत्री ने पहले तो इशारा किया, वो नहीं समझे मंत्री। उसके बाद मुख्यमंत्री को खुद मंच से टोकना पड़ा कि भाई ये मांगे रखने का ठीक मंच नहीं है, इस पर हम बात करेंगे, आगे मैं इस पर बोलूंगा। और कहीं ना कहीं प्रखर क्या लगता है कि जो बजट आता है वो क्या खर्च नहीं हो पाता, क्योंकि जो चारे पर सब्सिडी सरकार देती है वो बढ़ाई थी, वो पहुंची नहीं है पशुपालकों तक। जो पशु एम्बुलेंस शुरू की गई थी वो अब तक शुरू नहीं हो सकी, सिर्फ 1 महीने में ही पूरी योजना बंद कर दी गई। एम्बुलेंस सड़ रही हैं रखे गोडाउन्स में। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं ये जो दर्द था, क्या मंत्री जी का दर्द था ये कि वो योजनाएं लागू नहीं कर पा रहे हैं, कोई बंदिश है, या फिर उनको पता ही नहीं है कि सरकार कौन कौन सी योजना जो है उनके विभाग के लिए चला रही है? देखिए ब्रजेश जी, कहीं ना कहीं जो राशि की बात कही है आपने, बिल्कुल ना केवल पशुपालन विभाग बल्कि बीती सरकार का जब लेखा जोखा सामने आया था तो कई ऐसी योजनाएं थी जिनका जो बजट है वो लैप्स हो गया था, और जिसकी कीमत 1-2 हज़ार करोड़ की नहीं बल्कि लाखों करोड़ों में भी जो है वो आंकी गई थी। यही कारण है कि कई योजनाओं को बंद करने के रास्ते पर भी वित्त विभाग आगे बढ़ा था। और ये प्रमुखता से ये खबरें भी सामने आई थी वित्त विभाग से कि जिन योजनाओं का
बजट लैप्स होता है उन्हें कहीं ना कहीं बंद करने की, या 50% से कम जिन योजनाओं का बजट यूज हुआ है उन योजनाओं को बंद करने की राह पर सरकार आगे काम करेगी। ये वित्त विभाग ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था। तो ये इस बात से तो समझा जा सकता है कि कई बड़ी योजनाओं का जो बजट है वो इस्तेमाल नहीं किया जा सक रहा है। हालांकि अगर बात की जाए तो तमाम ऐसी जब योजनाएं सामने आती है तो बहुत कन्वीनियंटली जो ठीक रहा है वो अधिकारियों पर फोड़ दिया जाता है कि अधिकारी निचले स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक नहीं कर पा रहे। लेकिन ये भी एक सोचने वाली बात है कि अगर उस पूरे विभाग की मॉनिटरिंग ठीक होगी, तमाम योजनाओं की मॉनिटरिंग ठीक होगी, या योजनाओं के बारे में सही जानकारी विभाग के प्रमुखों को, मुखिया को होगी, तो ये योजनाएं लैप्स कैसे होगी? क्योंकि 5 साल तक जो योजनाओं की घोषणा होती है कहीं ना कहीं सरकार उन्हीं को लेकर 5 साल के बाद चुनाव में भी जाती है, और ऐसे में योजनाओं का लैप्स हो जाना ये कहीं ना कहीं एक नेग्लिजेंस जो है वो साफ तौर पर बिल्कुल नेग्लिजेंस दिखाई देता है। और कहीं ना कहीं प्रखर शायद इसीलिए गायों के किसी भी संबंध के मामले होते हैं, गायों पर जो सियासी बवाल होते हैं, आरोप लगते हैं, गौशालों की दुर्दशा की तस्वीरें जब सामने आती हैं तो लगता है कि लखन पटेल जो हैं इन बयानों से इसीलिए बचते नजर आते हैं क्योंकि उनको अपने ही विभाग की योजनाओं को नहीं पता। खैर फिलहाल आपका शुक्रिया प्रखर, नजर बनाए रखिएगा। और देखिए लगातार इस पर सियासत भी हो रही है। मंत्री जी को खुद नहीं पता कि उनके विभाग में क्या बजट आया है, कौन कौन सी योजनाएं संचालित है, और जिन योजनाओं को सफल करने की जो प्रक्रिया है, जो जिम्मेदारी है मंत्री जी पर है, लेकिन वो खुद यहाँ पर बेबस नजर आ रहे हैं और खुद अपने ही विभाग के कार्यक्रम में, इतनी बड़ी गोवर्धन पूजा के कार्यक्रम में मंत्री जी मुख्यमंत्री से मांग करते हुए नजर दिखाई दे रहे हैं।